नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं शिक्षा मनोविज्ञान का एग्ज़ाम रिव्यू टेस्ट। दोस्तों इस टेस्ट में 30 प्रश्न होंगे शिक्षा मनोविज्ञान के, जो पहले कई परीक्षाओं में आ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हो तो वीडियो का इम्पोर्टेंस आप जान सकते हो। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। आपको बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे जो पहले परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चैनल पर टेस्ट सीरीज चालू है। एक बात और दोस्तों, वीडियो के आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना कि आपके इन प्रश्नों में से कितने सही हुए, क्योंकि दोस्तों सारे ही प्रश्न परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? हरियाणा टेट पेपर 2 2015 में यह प्रश्न आ चुका है। दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, भौतिकी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, दर्शन शास्त्र। दोस्तों जो मनोविज्ञान है वो प्रारंभ में दर्शन शास्त्र विषय का अंग था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, शेषवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। यूपी टेट 2015 में यह प्रश्न आ चुका है। मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, मूल प्रवृत्त्यात्मक। दोस्तों शेषवावस्था में बच्चों के जो क्रियाकलाप होते हैं वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, विकास की कौन सी अवस्था तनाव और तूफान की अवस्था कहलाती है? हरियाणा टेट 2013 में आ चुका है। शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, किशोरावस्था। दोस्तों जो किशोरावस्था है वो तनाव और तूफान की अवस्था कही जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। ये कथन किसने दिया? यूपी टेट 2017 में आ चुका है। गेसेल, हरलॉक, मेरेडिथ, डगलस और हॉलैंड। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, हरलॉक। दोस्तों ये कथन हरलॉक का है तो विकल्प नंबर 2 अपना सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। यह कथन किसका है? सीटेट 2014 में आ चुका है। टॉयलर, स्किनर, क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, टॉयलर। टॉयलर ने ही कहा था कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, विकास से की ओर बढ़ता है। सीटेट 2015 में आ चुका है। सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य और साधारण से आसान। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, सामान्य विशिष्ट। दोस्तों जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। पंजाब टेट 2011 में आ चुका है। पर्यावरण, जीन, आनुवांशिकता और होम्योस्टेसिस। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, आनुवांशिकता। दोस्तों माता पिता से वंशजों में, उनकी संतानों में जो स्थानांतरित होते हैं लक्षण, उनको आनुवांशिकता कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। ये कथन किसने दिया? DSSB PRT में ये प्रश्न आ चुका है। पावलव, स्किनर, पियाजे, कोहलबर्ग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, पियाजे। दोस्तों ये कथन पियाजे का था तो विकल्प नंबर 3 अपना सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? यूपी टेट 2013 में आ चुका है। भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, नैतिक विकास। दोस्तों जो कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत है वो नैतिक विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, पियाजे, जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? यूपी टेट 2016 में आ चुका है। भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, संज्ञानात्मक विकास। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। DSSB PRT में आ चुका है, अभिभावक को, शिक्षक को, शिक्षार्थी को, पाठ्यक्रम को। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, शिक्षक को। स्मिथ ने त्रिध्रुवी जो प्रक्रिया है उसमें शिक्षक को कार्यवाहक माना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, व्यावहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, यह कथन किसने कहा। बिहार टेट 2013 में आ चुका है। स्टर्नबर्ग, वाइगोत्स्की, सैलोवी और मेयर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, स्टर्नबर्ग। दोस्तों जो स्टर्नबर्ग है इन्होंने कहा था कि व्यावहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 अपना सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, बुद्धि संबंधी विभिन्नताओं में कौन सम्मिलित नहीं है। हरियाणा टेट 2015 में आ चुका है। औसत बुद्धिमान, बुद्धिमान, कला में रुचि, मंद बुद्धि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, कला में रुचि। जो ये बुद्धि से संबंधित विभिन्नता नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। सीटेट 2014 में आ चुका है। अल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, डेविड वेसलर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है। छत्तीसगढ़ और झारखंड टेट 2011 में यह प्रश्न आ चुका है, 2 बार आ चुका है। मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता, लचीलापन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 2, अनुशासन। दोस्तों छत्तीसगढ़ और झारखंड टेट 2011 में आ चुका है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बिहार टेट 2011 और DSSB PRT में आ चुका है। मैकडूगल, टर्मन, थांडाइक, बर्ट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, थांडाइक। थांडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, व्यक्तित्व मापन का शाही धब्बा परीक्षण है। हरियाणा टेट 2011 में आ चुका है। आत्म परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, प्रक्षेपण परीक्षण और कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, प्रक्षेपण परीक्षण। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, व्यक्तित्व का समाज शास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया गया। हरियाणा टेट 2014 में आ चुका है। हिप्पोक्रेटस द्वारा, क्रेमचर द्वारा, शेल्डन द्वारा, स्प्रेंजर द्वारा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, स्प्रेंजर। स्प्रेंजर इसकी जगह स्प्रिंगर है दोस्तों, स्प्रेंजर, स्प्रिंगर। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 अपना सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की। यूपी टेट 2017 में आ चुका है। क्रेशमर, यूंग, केनन, स्प्रेंजर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, क्रेशमर। क्रेशमर ने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्ति के विभिन्न प्रकार बताए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, क्लाउड पिक्चर टेस्ट किसके मापन में प्रयुक्त होता है। यूपी टेट 2017 में आ चुका है। बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता, अभिरुचि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, व्यक्तित्व। जो क्लाउड पिक्चर टेस्ट है वो व्यक्तित्व के मापन में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। छत्तीसगढ़ टेट 2011 में आ चुका है। एक भाषा, द्विभाषा, 3 भाषा, बहुभाषा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, 3 भाषा। यहाँ पर विकल्प नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती है। DSSB PRT और यूपी टेट 2013 में आ चुका है। अनुसंधान आधारित है, अनुसंधान आधारित धारणा है, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, सत्य धारणा है, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है। प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती है, ये लैंगिक पूर्वाग्रह है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, गणित में अधिगम योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जाता है। DSSB PRT में,
आ चुका है, अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण के द्वारा हम बच्चे की जो कमजोरियां हैं उनको आकलन करते हैं, उनका पता चलाते हैं और उसके बाद में उसका उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द अभिप्राय है। बिहार टेट 2013 में आ चुका है। संज्ञानात्मक, सह संज्ञानात्मक, 1 व 2 दोनों, कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, 1 व 2 दोनों। दोस्तों संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक दोनों ही व्यापक शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है। हरियाणा टेट 2015 में आ चुका है। धीमी गति से सीखने वाले, सृजनशील बालक, शारीरिक रूप से विकलांग, साधन संपन्न बालक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, साधन संपन्न बालक। साधन संपन्न बालक जो है ये विशिष्ट बालकों के प्रकार में नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, किसने कहा पिछड़ा बालक वह है जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि रखता है। DSSB PRT में आ चुका है। शोनेल, बर्ट, बर्टन हॉल, टेलफोर्ड। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, शोनेल। शोनेल ने कहा था कि पिछड़ा बालक वह है जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षणिक उपलब्धि रखता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, डिसलेक्सिया संबंधित है। यूपी टेट 2011, सी टेट 2011 और उत्तराखंड टेट 2011, 3 बार ये प्रश्न आ चुका है और भी बार आ चुका है। मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, व्यावहारिक विकार से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, पठन विकार से। जो डिसलेक्सिया है वो पठन विकार से संबंधित है। दोस्तों कई बार ये प्रश्न आ चुका है, तो अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप इसे रट सकते हैं बिल्कुल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है। बिहार टेट 2011 और DSSB PRT में आ चुका है। दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर, मंद बुद्धि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, मंद बुद्धि। दोस्तों जो मंद बुद्धि है वो जन्मजात अक्षमता होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी मित्रों को इस टेस्ट सीरीज का फायदा मिल सके। प्रश्न नंबर 30 है, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। सी टेट 2012 में आ चुका है। लघुत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य असत्य और निबंधात्मक प्रश्न। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, सत्य या असत्य प्रश्न। ये जो प्रश्न की श्रेणी है ये वस्तुनिष्ठ श्रेणी है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।